हेलो प्यारे बच्चों। इन द लास्ट क्लास हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बात करी थी, केवीएल के बारे में बात करी थी। हमने देखा था कि किस तरीके से एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप जीरो होता है ना। हमने उसको अप्लाई करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। 10th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है। तो करते हैं स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग छोटा सा एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बेसिकली यूज होने वाला है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो देखिए क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट्स से कि हमारे पास एक बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है सर्किट के अंदर, है ना। उसको हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये बॉक्स क्या बता रहा है? ये बॉक्स बता रहा है कि इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड है आपस के अंदर एक दूसरे से, है ना। किस कॉम्बिनेशन में हमें कुछ आइडिया नहीं है ना। लेट्स से कि इसमें n रजिस्टर्स जो है वो किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ये और इसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। 20 वोल्ट की बैटरी है, उससे हमने कनेक्ट कर रखा है। अब इन सब रजिस्टर्स को हटाकर हमें एक सिंगल रजिस्टर लगाना है ना। इस तरीके से लगाना है कि जितनी करंट ये n रजिस्टर्स ड्रॉ कर रहे थे, लेट्स से कि ये जो n रजिस्टर्स बैटरी में से करंट ड्रॉ कर रहे थे वो I कर रहे थे, है ना। करंट जितनी बैटरी से निकली है उतनी ही करंट वापस से बैटरी को मिलेगी। तो लेट्स से कि I करंट ये n रजिस्टर्स मिलकर बैटरी में से ड्रॉ कर रहे थे, ले रहे थे, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, इन n रजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगाना है और इस तरीके से लगाना है कि वो रजिस्टर भी कितना करंट ड्रॉ करे बैटरी में से, I करंट ही ड्रॉ करे, सेम बैटरी से I करंट ड्रॉ करे। वो जो रेजिस्टेंस है जो इन n रजिस्टर्स को हटाकर हम लोग लगाएंगे उसको हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, जो सेम करंट ड्रॉ करेगा जो कि n रजिस्टर्स कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे। आई होप बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला, कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यहाँ पे बहुत सारे n को रजिस्टर्स कनेक्टेड है आपस के अंदर, है ना। उनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी में से करंट निकली I लाइट से, है ना। तो अब की बार हम एक ऐसा रेजिस्टेंस इधर लगा रहे हैं सर्किट के अंदर, सो डैट वो भी उतनी ही करंट ड्रॉ कर रहा है बैटरी से जितनी कि ये n रजिस्टर्स कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि हम एक लेट्स से कि एक रजिस्टर लगाते हैं, इन सब की जगह एक रजिस्टर लगा रहे हैं जिसका नाम है R इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेसिकली वो रजिस्टर है जो सेम करंट ड्रॉ करेगा जितने की ये n रजिस्टर्स मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। उस रजिस्टर को हम लोग बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया किसका, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। R इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैं इधर ओम्स लॉ लगाऊंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर देखें ओम्स लॉ लगाऊंगा तो V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, इधर V आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर V आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तुम बोलोगे सर V आएगा, ठीक है। V इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू IR लिख सकते हैं, R इज अ R इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि R इक्विवेलेंट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ V अपॉन I। किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी सर्किट का मुझे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, टोटल करंट ड्रॉन बाय द बैटरी और वोल्टेज मेरे पास अगर होगा तो V अपॉन I का रेशियो निकाल लूंगा, वही मुझे क्या देगा, R इक्विवेलेंट ऑफ अ सर्किट दे देगा। बेसिकली कोई भी n कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स मेरे पास है और मुझे उसका अगर क्या करना है, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, V अपॉन I निकाल लूँगा, इसका और इसका रेशियो। मेरे पास वो जो रेशियो आएगा वो बेसिकली क्या देगा मुझे,
यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। इस बात को हम लोग लिख भी लेते हैं, लिखें। यस, आगे धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी, है ना। चाहो तो इस बात को ऐसे अभी तो लिखें, पहले डेफिनेशन, फिर मैं एक बार और समझाता हूँ तुम्हें। लिखें इसके अंदर बेटा, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is a resistance which draws a same amount of current from a battery as drawn by the circuit। यस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो सेम करंट, ये एक ऐसा रजिस्टर है जो सेम करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट में, जितनी कि ये n रजिस्टर्स मिलकर कर रहे थे, वही करंट क्या कर रहा है, ये एक सिंगल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उस रजिस्टर को हम लोग बेसिकली क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे। इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं, टोटल हीट डेसिपेटेड बाय द n रजिस्टर्स जो होगी, वो अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस डेसिपेट कर रहा होगा तो वो जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लें इस बात को। बहुत, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर ये बॉक्स क्या बनाया है, कुछ फील नहीं हो रहा है, तो देखो यार, सिंपल सी बात है। कोई मान लो कि ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है, कोई आर्बिट्रली हम लोग रजिस्टर्स ले लेते हैं ऐसे, है ना, इस तरीके से कोई रजिस्टर्स है हमारे पास, है ना, और इनको हमने क्या कर रखा है, यस, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। लेट्स से V वोल्ट की एक बैटरी हमारे पास है ना, V वोल्ट की बैटरी हमारे पास है। इसमें से जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो लेट्स से कि I करंट ड्रॉ हो रहा है, इसमें से I करंट ड्रॉ हो रहा है। जितनी करंट निकलेगी उतनी करंट वापस भी जा रही है। तो ये जो बॉक्स है बेसिकली ये वो मेरा ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें खूब सारे रेजिस्टेंस मुझे दिख रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो रजिस्टर्स है इन सबको हटाकर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा हूँ, और इस तरीके से लगाना चाह रहा हूँ कि ताकि वो भी सेम करंट ड्रॉ करे बैटरी में से जितने की ये सब मिलके कर रहे थे। उस रजिस्टर को ही मैं क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने ये जो n रजिस्टर्स थे इनकी जगह, n रजिस्टर्स की जगह मैं अब की बार एक सिंगल रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ नोन एज R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यस, V वोल्ट की मैंने क्या लगा रखी है, V वोल्ट की मैंने बैटरी लगा रखी है। करंट कितना है, वही I करंट इसमें से बैटरी में से ड्रॉ किया है। सेम हमने इस तरीके से वैल्यू ली है, इस रजिस्टर की को चूज़ किया है कि वो सेम करंट ड्रॉ कर रहा है जितने की ये n बोल रहे हैं रजिस्टर्स कर रहे हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग उस केस में क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो और ये जो सर्किट हमारे पास आया, इस सर्किट को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट हम बोलते हैं, है ना। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, ये सर्किट मेरे लिए इक्विवेलेंट सर्किट बन गया है। हाँ, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, यस, आर इक्विवेलेंट यहाँ से ओम्स लॉ लगाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है कि ये वी हो गया, ये जीरो हो गया, ये वी हो गया, ये जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तुमने बोला सर वी आया, वी बाय आर आ जाएगा ओम्स लॉ से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू। यस, इस तरीके से आया। आई होप अब तो तुम्हें फील आ ही गया होगा, है ना। यस, करें नोट इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। यस बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, पहला हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो देखें, लेट्स से कि है ना हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, है ना। मान लें कि ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है।
इस तरीके से 3 रजिस्टर हमारे पास है। इनको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि करंट इनके अंदर सेम फ्लो करे, है ना। यस, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रजिस्टर्स के कितने टर्मिनल्स होते हैं, तुम बोलोगे सर 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एरा 2 एरा, पहला एरा दूसरा एरा, पहला एरा दूसरा एरा, 2 टर्मिनल्स हैं, है ना। अच्छा, अगर हमें करंट सेम फ्लो करवानी है तो हमें क्या करना होगा, सेकंड वाले टर्मिनल को इस वाले रजिस्टर के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा, इसको इसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि सेम करंट फ्लो कर रही है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एंड टू एंड कनेक्ट करना पड़ेगा रजिस्टर्स को, अगर मुझे क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लाना है, अगर मुझे सेम करंट फ्लो करवानी है। एंड टू एंड का मतलब लास्ट वाला जो टर्मिनल है वो दूसरे एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा, लास्ट वाला जो टर्मिनल है वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, या बोल सकते हैं कि अगर हम रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करें तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा उसको हम लोग बोल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। यस, या ऐसा तुम फील कर सकते हो, मान लो कि 2 लोग या 3 लोग ऐसे खड़े हुए हैं, इस तरीके से हैं। यस, ये पहला पर्सन हो गया, इसने दूसरे वाले का हाथ पकड़ रखा है ऐसे, यस, और इसने क्या कर रखा है, तीसरे वाले का हाथ पकड़ रखा है। ये लोग ऐसे खड़े हुए हैं, है ना। यस, इस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये इसका पहला टर्मिनल, ये इसका दूसरा टर्मिनल, देख पा रहे होंगे। फिर ये सेकंड वाले का फर्स्ट टर्मिनल हो गया, और ये सेकंड वाले का दूसरा टर्मिनल हो गया, दूसरा वाला टर्मिनल थर्ड वाले के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्स के लिए लगे, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बैटरी कनेक्ट होगी अगर इस कॉम्बिनेशन में, तो हम बोल देंगे कि बैटरी भी सीरीज में कंबाइंड है ना। करते हैं स्टार्ट। देखें हमने क्या किया, रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करा, इस तरीके से कनेक्ट किया। ये पहला रजिस्टर, फिर ये दूसरा रजिस्टर, और उसके साथ तीसरा रजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया। लेट्स से ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रेजिस्टेंस है इसका, और इस रजिस्टर का R3 रेजिस्टेंस है। 20 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। अच्छा, बैटरी में से लेट्स से कि करंट जो निकल रही है वो I करंट निकल रही है, यहाँ से बैटरी में से I करंट निकल रही है। यही करंट कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, और यही करंट इसमें जाएगी, और यही करंट इसमें जाएगी, और करंट वापस से जितनी करंट बैटरी से निकली है उतनी करंट वापस बैटरी को निकल जाएगी, मिल जाएगी। मुझे क्या करना है, मुझे अब इस सर्किट के अंदर इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। मुझे एक कॉम्बिनेशन तो समझ में आ गया कि सर करंट सेम फ्लो कर रही है, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। हमने जो कनेक्शंस किए हैं एलिमेंट्स के वो एंड टू एंड किए हैं। लास्ट जो टर्मिनल होगा वो सेकंड वाले के फर्स्ट से कनेक्ट करा है, लास्ट जो इसका है उसको सेकंड वाले के फर्स्ट से टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसलिए ये एंड टू एंड कनेक्शन है, ठीक है ना। यस, करंट सेम फ्लो कर रही है, बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। यस, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इन R1, R2, R3 रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगाऊं, और इस तरीके से लगाऊं कि बैटरी में से सेम करंट फ्लो करे। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा हूं कि इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर हम लोग लगाना चाह रहे हैं, है ना। यस, इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगाना चाह रहे हैं जिसका नाम है R इक्विवेलेंट। यस, ये हमारी बैटरी हो गई। यस बेटा, बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट की बैटरी है। और इस तरीके से हमने ये R इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया है, लगाया है कि इसमें भी उतनी ही करंट फ्लो कर रही है जितनी कि ये तीनों मिलकर ड्रॉ कर रहे थे बैटरी से, ठीक है बेटा। यस, कैसे करेंगे, यस, हम लोग करंट का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। हमने देखा कि सर V/I निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार। देखो कैसे करना है, इसके अंदर ओम्स लॉ लगाते हैं, है ना। यस, ये देखो इसके अंदर जो मैंने डब्बा बनाया था बेसिकली उसमें N रजिस्टर्स कनेक्टेड थे। वो डब्बा बेसिकली यहाँ पे कौन सा है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये बेसिकली N रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है
है ना। इन सबको हटाकर हमने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया, इस तरीके से लगाया कि करंट उतनी ही ड्रॉ कर रही है सेम बैटरी में से रजिस्टर्स। अच्छा क्या लगाता है, केवीएल लगा लें इसके अंदर। देखो ये हमारा लूप हो गया, इसमें हम लोग केवीएल लगा लेते हैं। देखें कैसे लगा रहे हैं केवीएल, देखें यहाँ से जाएंगे, फिर यस इस तरीके से इसके अंदर लूप के अंदर मूव करने वाला है। अच्छा करंट है, वोल्टेज अगर मुझे केवीएल लगाना है तो मुझे क्या चाहिए, यस एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस के साइन चाहिए, है ना। और वोल्टेजेस के साइन चाहिए तो करंट चाहिए मेरे को। करंट हमने बना ली है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। वोल्टेजेस के साइन देखें, लेट से करंट जब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी तो ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इसमें जब फ्लो करेगी तो ये हायर, ये लोअर, ये हायर और ये लोअर, इस तरीके से इन रजिस्टर्स में से करंट फ्लो कर रही है। यस अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, यूजिंग केवीएल, यूजिंग केवीएल, केवीएल इन लूप 1। देखें कैसे लगा रहे हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर आया, वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पर यस माइनस का हम लोग देख पा रहे हैं, यस माइनस का I इंटू R1 हो जाएगा। वोल्टेजेस लिखने हैं, यस इसके अक्रॉस जब आऊँगा तो ये माइनस साइन है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, कितना हुआ है, करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दूंगा, ओम्स लॉ से वोल्टेज निकाल रहा हूँ, इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा, I इंटू R2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अक्रॉस किया तो I इंटू R3, यस सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस वोल्टेजेस का एल्जेब्रिक सम कर दिया। अब क्या कर देंगे, इक्वल्स टू 0 कर देंगे यूजिंग केवीएल। क्या आ रहा है हमारे पास, यस V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस क्या आ गया, R3 आ गया। यस तो V अपॉन I हमारे पास आ गया है एंड दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। यस और V अपॉन I को हम लोग क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट बोलते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ से, देखें ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, केवीएल लगा लेते हैं। ये V है तो यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ V आ गया, यहाँ 0 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, मैं देख पा रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V का आ गया। यस यूजिंग ओम्स लॉ इसके अक्रॉस जब लगाएंगे ओम्स लॉ तो V का वैल्यू I इंटू R इक्विवेलेंट आ गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से देखें तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, V अपॉन I आ गया, है ना। यस V अपॉन I आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया तो मेरे पास आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यस बेसिकली ये जो आया हमारे पास R इक्विवेलेंट, यस ये क्या है, बेसिकली जब हम तीनों को हटाकर ये लगा रहे हैं तो सेम करंट फ्लो करेगी। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना R इक्विवेलेंट आएगा। जब भी रजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड होंगे तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर आने वाली है। ठीक है, यस ये हमें याद रखना है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैंने बोला कि करंट अगर सेम फ्लो कर रही है रजिस्टर्स के अक्रॉस तो हम बोल देंगे कि वो दैट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। चाहे तो इस बात को लिख लें, when resistors are connected, when resistors or any elements are connected, any elements are connected end to end, then combination is said to be combination of elements is said to be series combination। ठीक है, यस चाहे तो इस तरीके से डब्बा बना सकते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स हैं, वो एंड टू एंड कनेक्शन कैसे होते हैं, ऐसे होंगे। ठीक है, यस इस तरीके के कनेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम लोग बोल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये डब्बा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये डब्बा जो है बेसिकली एक किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो सकता है कैपेसिटर हो सकता है ये इंडक्टर हो, कोई भी एलिमेंट हो जिसमें सेम करंट्स फ्लो कर रही है तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे।
है ना। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है क्या रहने वाली है, सभी में सेम रहने वाली है। लेट्स से कि ये हमारा फर्स्ट नंबर का एलिमेंट हो गया, ये सेकंड नंबर का एलिमेंट हो गया, ये थर्ड, ये हमारी जनरल डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अगर मान लो कि कुछ एग्जाम्पल में चाहो तो देख सकते हो, इस तरीके से हैं। एक बैटरी हो, एक रजिस्टर हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक इस तरीके से हमारे पास बैटरी हो गई, है ना। चाहो तो और बैटरी लगा सकते हो, रजिस्टर लगा सकते हो, इस तरीके से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर इस पूरे सर्किट के जो एलिमेंट्स उन सब में सेम करंट फ्लो करने वाली है। तो ये सारे के सारे बैटरीज एज वेल एज रजिस्टर्स जो हैं वो किस में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, चाहो तो इसको लिख सकते हो कि यस ये R1 R2 लेट्स से बैटरी है E1 E2, रजिस्टर है R3। तो ये सारे के सारे जो है R1 R2 R3 E1 E2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यस बेटा, ये सारे के सारे जो है वो किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। अच्छा, एक दो एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के। देखो एक देखें, अगर कुछ इस तरीके से है, लेट्स से कि इस तरीके से है ना, यस ऐसा हमें बना के दिया है, कुछ इस तरीके से है, यस ऐसा है। अब बताएं कि इसमें कौन कौन से रजिस्टर्स, नेमिंग कर लेते हैं इन रजिस्टर्स की। लेट्स से ये R1 है, ये R2 है ना, ये R3 है और ये R4 है। इनमें से कौन कौन से एलिमेंट सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, ये हमें फाइंड आउट करना है, सीरीज वाले फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, देखो मैं देख पा रहा हूँ कि बैटरी है, ये दोनों तो मैं इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि एंड टू एंड कनेक्शन है, तो सर ये दोनों तो किस में है, सीरीज में है। लेकिन ये दोनों एंड, ऐसा नहीं है कि अब R1 R2 और R3 एंड टू एंड कनेक्शन में तो R1 R2 R3 सीरीज में हो गए। मैंने बोला सीरीज में क्या जरूरी है, सेम होना, करंट का सेम होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि जो जो रजिस्टर्स के अंदर करंट सेम होगी, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, वो सारे सीरीज में होंगे। ठीक है, तो देखें इसके अंदर यहाँ से करंट हमने निकाली, आई करंट, जितनी करंट आई है उतनी करंट वापस भी मिलेगी, नो डाउट इन इट, है ना बच्चे। यहाँ से करंट गई, आई करंट, ये करंट सेम इन दोनों में गई, इसका मतलब मुझे दिख रहा है ये एंड टू एंड भी करंट भी सेम है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इधर आए, ठीक है, इधर मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी जो करंट है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आके तो करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो रही है, यस। अब करंट थोड़ी ना सेम रहेगी, अब तो दो ब्रांचेस में ब्रेक हो गई, I1 और बेटा I2 के अंदर। इसका मतलब अब की बार करंट सेम नहीं हो रही है सर R3 और R4 में, इसका मतलब ये दोनों हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है। करंट किन किन में सेम जा रही है, बैटरी में आई करंट जा रही है, R1 और R2 में सेम जा रही है, इसका मतलब ये तीनों तो सीरीज में है, लेकिन ये दोनों सीरीज के अंदर नहीं है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस बेटा, नोट करें, फिर हम लोग इनके आगे बात करेंगे वोल्टेजेस के। यस बेटा, अब हम लोग है ना हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस कैलकुलेट करने वाले हैं कि कितना कितना वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हुआ। देखें, जब V वोल्टेज यहाँ पे था तो उसमें से कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप हुआ, कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप हुआ, कुछ पोटेंशियल इधर ड्रॉप हुआ, और फाइनली हम देख पाए कि सर यहाँ पे V था, यहाँ पे V आया, और फाइनली यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर भी 0 आया, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होते होते फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। ये पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ हुआ, रजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि करंट फ्लो हुई तो एनर्जी डेसिपेट हुई रजिस्टर्स के अक्रॉस, जिसकी वजह से पोटेंशियल्स ड्रॉप हुए R1 R2 और R3 के अक्रॉस। क्या उनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें बेटा, यस हम क्या कर रहे हैं, हम लेट्स से कि यहाँ से V वोल्ट की बैटरी थी, करंट निकली I, यस इसमें से भी करंट I फ्लो करेगी, सेम करंट, इधर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेम करंट जितनी बैटरी से निकली है उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिल जाएगी। ठीक है, यस। लेट्स से कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ वो हुआ V1,
इसके अक्रॉस हुआ V2 और इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ V3, है ना। इस तरीके से पोटेंशियल इनके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। यस, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल रहे हैं। यस, वोल्टेजेस अक्रॉस द रजिस्टर। देखें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V1 का, करंट कितनी फ्लो कर रही है, I इंटू रजिस्टेंस है R1। R2 रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने मान लिया V2, करंट है I, रजिस्टेंस है R2। इसी तरीके से V3 को भी हम लोग लिख सकते हैं I इंटू R3। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि रेशियो बताओ वोल्टेजेस का ड्रॉप का, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं V1 V2 V3 इज इक्वल्स टू, करंट तो कॉमन है इनके अंदर, कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास R1 इज टू R2 इज टू क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। यस, इस तरीके से हमारे पास रेशियो आ जाएंगे वोल्टेजेस ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स के। यस बेटा, क्या एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बैटरी के वोल्टेज के टर्म्स में? यस बेटा, देखें कैसे करेंगे। हम लोग करंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। करंट का वैल्यू कितना निकाला है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट, दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो निकाला था हमने, I अपॉन V R इक्वलेंट करा था, R इक्वलेंट का वैल्यू ये रहा। इसमें पुट कर देता हूँ, V1 की वैल्यू V के टर्म्स में आ जाएगी, V2 की वैल्यू भी V के टर्म्स में आ जाएगी, V3 की वैल्यू भी V के टर्म्स में आ जाएगी। देखें तो V1 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा V इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से V2 क्या आ जाएगा, यस, टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से V3 हो जाएगा V इंटू R3, यस, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास आ गए वोल्टेजेस अक्रॉस द रजिस्टर्स, है ना। कई बार हमसे वोल्टेजेस पूछ लेते हैं, कई बार हमसे पावर भी पूछ सकते हैं, पावर कंज्यूम अक्रॉस द रजिस्टर्स। उसके लिए क्या करेंगे, यस, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने पावर के 3 फॉर्मूले यूज़ कर पढ़े थे। पहला बेसिक फॉर्मूला VI, फिर इससे हम लोग ओम्स लॉ की हेल्प से हमने 2 फॉर्मूलेज और ड्राइव किए, दैट इज V स्क्वायर बाय, और तीसरा किया था I स्क्वायर R। कौन सा वाला यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखें कि इधर तीनों में करंट सेम है। करंट अगर तीनों में सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कोई बच्चा बोलेगी सर मैं तो ऊपर वाले 2 करूँगा, यस कर सकते हो, लेकिन मैंने बोला ज़्यादा आसान ये वाला रहेगा, थर्ड वाला अप्लाई करना, क्योंकि करंट जो है वो तीनों में सेम है। ठीक है, आंसर्स तो डेफिनेटली सेम ही आने वाले तीनों फॉर्मूले से, लेकिन अप्लाई करना ज़्यादा आसान थर्ड वाला रहेगा। देखें, पावर कंज्यूम अक्रॉस द रजिस्टर्स, पावर कंज्यूम्ड across the resistors, ठीक है। यस, देखें बेटा, R1 के अक्रॉस कितनी हुई, उसको हम लोग P1 बोल देते हैं, वो आ जाएगी, करंट है I स्क्वायर इंटू R1, ये पावर कंज्यूम हो गई। R2 के अक्रॉस लेट से पावर कंज्यूम हुई P2, तो करंट तो सेम फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस है R2। यस, तीसरे में पावर P3, करंट सेम फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस है R3। यस, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीरीज के अंदर R के, है ना। सीरीज में पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ये ध्यान रखें। करंट तो सब में सेम जा रही है, तो हम देख पा रहे हैं कि प्रोपोर्शनल दिख रही है हमें पावर डायरेक्टली रेजिस्टेंस के, है ना। यस, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमने कंक्लूड किया एक तरीके से। यस बेटा, अब हम लोग देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड। देखो यार, लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, 1 ओम रेजिस्टेंस है इसका, दूसरे का है 2 ओम और तीसरे का है 3 ओम, ठीक है। यस,
और मान लेते हैं 30 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फॉर गिवन फिगर फाइंड R equivalent, second current in the circuit, third V1 V2 V3, fourth equivalent circuit, name the resistor across which maximum power has consumed। हमें वो रजिस्टर भी फाइंड आउट करना है जिसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर कंज्यूम हुई है। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो सबसे पहले तो क्या है, मैं देख पा रहा हूँ कि यस सर ये एंड टू एंड कनेक्शन है ना। स्टिल हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में से करंट निकालें, देखें क्या सेम करंट फ्लो कर रही है। अगर करंट सेम फ्लो कर रही है इन दैट केस इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो करंट बैटरी में से निकाली, लेट से आई करंट फ्लो कर रही है, यहाँ आई करंट गई, यहाँ आई करंट गई, फिर यही करंट इधर गई। फाइनली जितनी करंट निकली थी उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिल गई, है ना। यस, जितनी करंट निकली थी उतनी करंट वापस बैटरी को मिल गई। वोल्टेजेस जो हमें निकालने हैं वो ये वाले निकालने हैं। लेट्स से इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है ना, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। साथ के साथ है ना, हमें एक क्वेश्चन और कर ले, इस X और Y पॉइंट पर पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है ना। इस X और Y पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है और ये हमें दे रखा है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट है। यस, करेंट स्टार्ट क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। बहुत सिंपल सी बात है। कितना हो जाएगा, R1 R2 R3, 3 प्लस 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा ये, है ना 6। 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6 ओम हमारे पास आ गया। सेकेंड पार्ट, अच्छा हमने क्या कर लिया, R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, हमने इन तीनों रजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो बेसिकली हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा रह गया है। कैसा रह गया है, देखें इधर मैं साइड में बना देता हूँ, है ना। ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया, है ना। सबको हटाया, इन सबको हटाकर हमने क्या करा, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया। इस तरीके से लगाया ये रेजिस्टेंस की वो भी सेम करंट ड्रॉ करेगा सर्किट में से, बैटरी में से। कितनी, आई करंट। येलो यार, इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, तुमने बोला सर 6 ओम आई करंट ये कितना है, 30 वोल्ट है। करंट निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं करंट। यस, रेजिस्टेंस मुझे पता है, वोल्टेज देखो कितनी आ जाएगी, ये 30 वोल्ट हो गई, ये 0 वोल्ट हो गया, ये 30 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, तुमने बोला सर 30 वोल्ट का दिख रहा है मुझे। यस, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, करंट कितनी आ जाएगी, V इक्वल्स टू IR से निकालना है। यस, और भी तरीके हैं, जैसे मैंने बोला कि V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट लगा लें, एक ही बात है ना। यस, हमने एक फॉर्मूला और देखा था, देखें स्टार्टिंग के अंदर, देखें ये फॉर्मूला और देखा था, इससे भी निकाल सकते हो I का वैल्यू। R इक्विवेलेंट का वैल्यू मेरे पास 6 है, V का वैल्यू मेरे पास कहाँ पे कितना है, 30 है। 30/6 से मेरे पास 5 एम्पियर आ जाएगा। स्टिल अगर सर्किट का डायग्राम बना के करना चाह रहे हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। यस, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, यस बेटा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखें V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट कितना आ गया, वोल्टेज है 30 वोल्ट, करंट मुझे निकालनी है, R इक्विवेलेंट है 6, तो कितना आ गया, 5 एम्पियर मेरे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, यस V1 V2 V3 का वैल्यू निकालना है।
पोटेंशियल डिफरेंस V1 निकालना है, इसके को V2 है, इसके को V3 हमें निकालना है। करंट हमें पता चल गई 5 एम्पियर करंट है। यस, तो हम निकाल सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे, हमारे पास आ जाएगी 5 वोल्ट इधर आ गया। 5 करंट है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, 5 2 जा 10 वोल्ट आ गया। इधर देखें कितनी आएगी, यस करंट है 5, 5 3 जा 15 वोल्ट इधर आ जाएगा। V1 V2 V3 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है, यस V1 V2 V3 आ गया है। फोर्थ पार्ट पे चले, यस चाहे तो लिख ले V1 इक्वल्स टू आई इंटू R1, V2 इक्वल्स टू क्या किया I इंटू R2 और V3 इक्वल्स टू क्या किया I इंटू R3 किया। यस, बाउंड्री हम लोग बना देते हैं यहाँ पे। यस देखो, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑलरेडी बना चुके हैं, ये इक्विवेलेंट सर्किट है हमारा, है ना। इस तरह के सर्किट को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी है। चलो, नेम ऑफ द रजिस्टर विच अक्रॉस विच मैक्सिमम पावर इज कंज्यूम। यस, अभी मैंने बताया कि तीनों में करंट तो सेम फ्लो कर रही है। पावर के 3 फॉर्मूले, कौन सा वाला यूज करेंगे, सीरीज के अंदर करंट अगर सेम फ्लो कर रही है तो आसान रहेगा कंपैरिजन करना, तो हम लोग यूज करेंगे I²R, ठीक है। यस, तो मैक्सिमम पावर उसके अक्रॉस कंज्यूम होगी जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा सीरीज में उसके अक्रॉस पावर कंज्यूम भी ज़्यादा। तो 3 ओम के अक्रॉस सबसे ज़्यादा पावर क्या होने वाली है, कंज्यूम होने वाली है। P मैक्स इज इक्वल्स टू I² इंटू R मैक्स। तो क्या आंसर हो जाएगा, R मैक्स विल बी 3 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर्स हो गया। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेट्स से कि हमारे पास इस तरीके से रजिस्टर्स कनेक्टेड है और हमें क्या दे रखा है, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 40 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, साथ के साथ हमें ना करंट भी फाइंड आउट करनी है। यस, फाइंड आउट कर ले, करंट भी हमें फाइंड आउट करनी है। यस, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो चाहे तो खुद पॉज करके और ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखें, करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, लेट से, है ना। बैटरी में से सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी में से करंट निकालेंगे। लेट से कि आई करंट फ्लो कर रही है, हमें दे भी रखा आई करंट, सेम करंट इसमें जाएगी, सेम करंट इसमें जाएगी, है ना, और सेम करंट इसमें जाने वाली है। और जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी करंट बैटरी को वापस भी मिल रही है ना, मिलनी भी चाहिए। अच्छा, अब क्या है, हम देख पा रहे हैं कि R1, R2 और R3 के अंदर सेम करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि तीनों की तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों में सेम करंट फ्लो कर रही है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और वो कितना आ जाएगा, देखें R1 का वैल्यू है 4 ओम प्लस R2 का वैल्यू है 3 ओम, फिर R3 का कितना है 3, कितना आ गया हमारे पास, यस 10 ओम R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, हमें साथ के साथ करंट भी फाइंड आउट करनी है और V1 और V2 भी फाइंड आउट करना है। यस, निकाल सकते हैं। वोल्टेज देखो, इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगा देंगे, रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो मैं करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। कितनी आ जाएगी, यस देखें, यूजिंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1 R1 के अक्रॉस ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। देखें V कितना है, V इक्वल्स टू I इंटू R1 लगा है। वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट है। करंट मुझे फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है। कितनी आ गई, 10 एम्पियर मेरे पास करंट आ गई। यस बेटा, करंट इस सर्किट के अंदर पूरे में कितनी फ्लो कर रही है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। इसका मतलब इसमें भी कितनी कर रही है, 10 एम्पियर। यस बेटा, 10 एम्पियर इसमें कर रही है, इसमें भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। पूरे सर्किट के अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट तो सेम ही फ्लो करेगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें V1 और V2 निकालना है और साथ के साथ ये V भी फाइंड आउट करना है ना। तो V हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका ये भी है V निकालने का कि सर पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा, है ना। यस, देखें कैसे करते हैं। हम चाहें तो इसको R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन I से भी निकाल सकते हैं बैटरी का। कैसे निकालेंगे, देखें
आई मुझे पता है 10 एम्पेयर है, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट पता है 10 है, तो वी मेरे पास कितना आ जाएगा 100 वोल्ट आ जाएगा। वी हमारे पास आ गया 100 वोल्ट। यस, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? यस, ए आर इक्विवेलेंट, यस इधर बना लेते हैं, देखें। यस बेटा, कैसे बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट? देखें, देखो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट हमने ड्रॉ कर दिया। हमारे पास आ गया आर इक्विवेलेंट कितने के बराबर आ गया है? यस, हमारे पास आ गया 10 ओम आ गया। बैटरी हमारे को निकालनी है, करंट मुझे पता है, करंट कितनी निकल रही है बैटरी से? यस बेटा, बैटरी से करंट निकल रही है 10 एम्पियर करंट निकल रही है। ये करंट है हमारे पास 10 एम्पियर। वोल्टेज निकाल सकते हैं? यस बेटा, वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, V इक्वल्स टू आई आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे V है, यहाँ पर 0 है। पोटेंशियल कितना आ जाएगा? यस, V ये 0 V आ गया। इसके अक्रॉस ओम्स लॉ लगाए, V इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट लगाया। यहाँ से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट से भी। V हमारे पास कितना है? करंट हमारे पास है, V नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 10 है, तो 100 एम्पीयर वोल्ट मेरे पास पोटेंशियल आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस, आई थिंक सारे पैरामीटर्स हमने निकाले। V1 V2 निकाल सकते हैं। यस, करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस 30 वोल्ट ये आ जाएगा ओम्स लॉ यूज़ करते हुए। V2 हमारे पास, यस करंट पता है हमारे पास कितनी है? 10 एम्पियर करंट जा रही है। पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ओम्स लॉ यूज़ कर रहे हैं। करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो V2 आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे लिख लें V2 इक्वल्स टू आई इंटू R2 करा हमने। इसी तरीके से V1 इक्वल्स टू आई इंटू R1 किया। करंट है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस है हमारे पास 3, तो ये 30 वोल्ट हो गया। करंट है 10, रेजिस्टेंस है हमारे पास अगेन 3, ये भी कितना हो गया? 30 वोल्ट हो गया। दोनों हमारे पास 30 वोल्ट आ गया, है ना। और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि सोर्स का जो वोल्टेज है ना, इन तीनों के सम के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इनको ये जो एनर्जी इसके पास थी सोर्स के पास, वही तो एनर्जी इन तीनों रजिस्टर्स को मिली है। तो कितनी मिली है? 40 + 30 + 30 दैट इज 100 वोल्ट एनर्जी इनको मिली है। तो किसने दी है? सोर्स ने दी है। तो सोर्स के पास कितनी होगी? 100 वोल्ट होगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है, जरूरी नहीं है स्ट्रेट वायर्स में ऐसे ही तुम्हें सीरीज कॉम्बिनेशन दिखे। इस तरीके से वायर्स वैसे घुमाकर भी ऐसे क्या कर सकते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन का पैटर्न बना सकते हैं। यस, हमें तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि बैटरी जो रजिस्टर्स है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो करंट सेम ही जाएगी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यस बेटा, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नोट करें इसको। यस बेटा, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कंडीशन होती है, पहले वो देखते हैं, है ना। लिखें इसके अंदर, इफ ऑल द एलिमेंट्स have same potential difference across them, then combination is said to be parallel combination, यस। लेट्स से हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्स ही हो, कोई भी एलिमेंट्स, जैसे रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, बैटरीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल में कंबाइंड है ना। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट्स कनेक्टेड है। लेट्स से इसका है V1 पोटेंशियल, इसका है V2 पोटेंशियल, इसके अक्रॉस ऐसे एलिमेंट्स कनेक्टेड है, इस तरीके से एलिमेंट्स कनेक्टेड है। यस, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए बेसिकली ये एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इसके अक्रॉस V1 है, इस पॉइंट पर V2 है, इसी तरीके से इसके अक्रॉस भी V1 है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, बीच में ड्रॉप नहीं हुआ है, जीरो रेजिस्टेंस का वायर है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर V2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो बोलोगे सर V2 होगा, इधर भी कितना होगा, V2 होगा। लेट्स से ये एलिमेंट L1 है, ये L2 है और ये L3 एलिमेंट है। तो हम ये बोल देंगे कि जो एलिमेंट्स है, जैसा कि देख पा रहा हूँ L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V1 माइनस V2, इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2 है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, बोल देंगे L1 L2 L3 Rn पैरेलल कॉम्बिनेशन, Rn पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस बेटा, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं तो फिर किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, करंट कैलकुलेट करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग देखते हैं, है ना। लेट्स से कि हमारे पास इस बार 3 रजिस्टर्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले 3 रजिस्टर्स है हमारे पास। लेट्स से ये R1 है, एक और रजिस्टर मैं ले रहा हूँ, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। यस, इनको मुझे इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, सेम रहे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यस, उसके लिए बैटरी के ये वाले जो टर्मिनल्स है उनको एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दूंगा, रजिस्टर्स के ये वाले टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा ताकि, और ये वाले टर्मिनल्स एक पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर्स के अक्रॉस क्या रहे, सेम रहे। यानी इन तीनों में जो दोस्ती करवानी है वो कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर ऐसे करवा दो दोस्ती, ये लोग ऐसे खड़े हैं तो दोस्ती ऐसे करवा दो। इनके हाथ हैं, ये दोनों जो है हाथ हैं, एक पर्सन सामने खड़ा है, एक इधर खड़ा हुआ है ना, दोनों ने ऐसे हाथ पकड़ रखे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। यस, ये रजिस्टर्स भी कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड है। यस, अब हम लोग इसके अक्रॉस क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो जब भी इस तरीके से दोनों टर्मिनल्स, इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल और दूसरे का भी पहला, दोनों टर्मिनल्स देखें एक साथ कनेक्टेड है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो तीनों किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यस, हमें क्या चेक करना है, हमें तो सिंपल चेक करना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस, देखें बेटा, लेट्स से कि हमारे पास कुछ इस तरीके से 3 रजिस्टर है, ये पहला R1, दूसरा R2 और ये वाला हो गया हमारा R3। यस बेटा, ये हमारी क्या हो गई, बैटरी होगी, ये हमारी बैटरी होगी बेटा, है ना। अब हमें क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन का आर इक्विवेलेंट निकालना। इन तीनों को हटाकर मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है जिसको मैं सर्किट में लगाऊंगा। इनको हटाकर तो उसमें उसके कारण भी उतनी ही करंट बैटरी से निकलेगी जितनी कि ये तीनों मिलकर ड्रॉ कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि इन तीनों को हटाना है और एक सिंगल रजिस्टर लगाना है, ठीक है। तीनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। यस, लेट्स से कि उस रेजिस्टेंस का नाम हमने क्या बोला दिया, आर इक्विवेलेंट दिया। और इस तरीके से हम लोग लगाना चाह रहे हैं ताकि करंट बैटरी से जो निकलेगी वो क्या रहे, सेम रहे। लेट्स से कि अगर इससे करंट आई निकली बैटरी से, इधर से करंट अगर आई निकल रही है, ठीक है, बैटरी से, तो इन तीनों को लगाने से बैटरी में से जो करंट ड्रॉ हुई वो आई हुई। तो मुझे इन तीनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है सो डैट वो भी कितना करंट ड्रॉ करे, यस, सेम करंट ड्रॉ करे, आई होप बात समझ में आ गई होगी। V वोल्ट की बैटरी। यस, हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस सर्किट के लिए। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट, फिर हम लोग बात करेंगे इसके करंट्स की, है ना, करंट कितना आएगा, इनमें कितनी कितनी करंट जाएगी, उन सब की बात करेंगे एक एक करके। पेज टर्न करते हैं, पहले इसको नोट कर लें। यस बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखें, यस, तीनों रजिस्टर सबसे पहले तो चेक करते हैं कि क्या तीनों रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें,
देखो यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर V पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा V आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कितना आ गया V आ गया। इधर कितना है V है, इधर कितना है V है, इधर 0 तो इधर भी 0, इधर भी 0 वोल्ट, इधर भी 0 वोल्ट, इधर कितना है 0 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस देखे ध्यान से, देख पा रहे होंगे कि इधर पोटेंशियल डिफरेंस है V, इधर कितना है, इधर भी V है, इधर भी कितना है V है। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस बेटा सेम है, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं कि तीनों रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, यस, V माइनस 0 दैट इज V, V माइनस 0 दैट इज V, V माइनस 0 V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, यस। अब मान लेते हैं कि करंट बैटरी से कितनी निकली, इसमें से I करंट बैटरी से निकली, तो यहाँ I करंट पहुँच जाएगी। अब वो I करंट क्या होगा, 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी, है ना। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उस रजिस्टर में करंट कम जाने वाली है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन कम डेवलप करेगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगी, है ना। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि सर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम होने वाली है उस ब्रांच के अंदर, है ना। यस, देखें लेट्स से कि यहाँ से करंट 3 पार्ट्स में ब्रेक हुई, I1, I2 और I3, ठीक है, 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। यहाँ से करंट गई I1 तो यहाँ पहुँच गई I1, फिर यहाँ पहुँची I2 और यहाँ पहुँची I3। तीनों करंट्स कंबाइन होकर वापस से क्या बन जाएगी I और सेम करंट बैटरी को वापस मिल जाएगी, है ना। यस, मुझे क्या कर रहा है, मुझे तो R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। यस, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं इस नोड पर KCL लगाता हूँ, किरचॉफ करंट लॉ लगाता हूँ। देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मोर देन 2 ब्रांचेस मीट कर रही है, तो यहाँ पर एक नोड बन रही है, दिख रहा है नोड, यस, यहाँ पर भी बन रही है एक नोड। कहीं पे भी किसी एक नोड पर क्या लगा लें, किरचॉफ करंट लॉ लगा लें। इस नोड का नाम मैं A दे रहा हूँ, इस नोड का नाम मैं B दे रहा हूँ। यूजिंग KCL एट नोड A नोड पर KCL यूज कर रहे हैं, देखें ध्यान से। तो करंट कितनी आ रही है, इनकमिंग करंट कितनी है, A नोड पर तुम देख पा रहे होंगे I है। आउटगोइंग करंट कितनी है, I1, I2 और I3 है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है बेटा। आउटगोइंग करंट और इनकमिंग करंट्स को हमने बराबर कर दिया। अच्छा, I1 का वैल्यू लिख सकते हैं क्या ओम्स लॉ से, यस। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता है, रेजिस्टेंस मुझे पता है, तो I1 की वैल्यू लिख सकता हूँ, यस। अक्रॉस R1 मैंने ओम्स लॉ लगाया तो मेरे पास आ जाएगा, यस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तुमने बोला सर V माइनस 0 करा, V आ जाएगा, V माइनस 0 किया, इसके अक्रॉस भी V आ गया, इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है यार। अब देखें I1 का वैल्यू, देखें I1 का क्या आएगा वैल्यू, तो I1 का वैल्यू आ जाएगा V अपॉन R1। इसी तरीके से इसके अक्रॉस R2 के क्रॉस ओम्स लगाए, I2 इक्वल्स टू V बाय R2, यस। इसी तरीके से इसके अक्रॉस R3 के क्रॉस लगाए, V अपॉन R3। तीनों की वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखें इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल सा हमारे पास आ गया, यस। एक इक्वेशन, इसको भी तो हमें लिखना पड़ेगा I को, देखो वो इक्वेशन इस I की वैल्यू में इस सर्किट से निकाल रहा हूँ। कैसे लगाएंगे, इसके क्रॉस ओम्स लॉ, ये रहा मेरा V, ये रहा मेरा 0, यहाँ पर V, यहाँ पर 0, पोटेंशियल डिफरेंस V का आ गया, V बाय, यस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखें I इज इक्वल्स टू, करंट इसमें बह रही है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। ये मेरी 4th इक्वेशन हो गई, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 चारों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, देखें कितना आ जाएगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट, I की जगह मैंने पुट किया V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, यस। V कॉमन निकाल कर कैंसिल आउट कर सकते हैं, फाइनली हमारे पास आ गया
R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यस बेटा, ये मेरे पास क्या आ गया, R इक्वलेंट का फॉर्मूला आ गया। जब भी 3 रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो हमें फिर ये फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है। यस, अच्छा एक और बात, इसके अंदर मैं देख पा रहा हूं कि करंट जो है, देखो पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस सेम है, दिख रहा है। तो करंट में देख पा रहा हूँ, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम जाएगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो करंट कम जाएगी। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। और यहाँ से मैं एक बात बोल सकता हूँ कि I1, I2 और I3 का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R1 इस टू 1/R2 इस टू 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, पावर कंज्यूम की बात भी कर लेते हैं, है ना। पावर कंजम्पशन किस में सबसे ज़्यादा होने वाला है, किस में कम होगा, वो भी देखें। जैसा कि मैंने बताया कि पावर के 3 फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे। पहला वाला V²/R, एक पढ़ा था I², और बेसिक फॉर्मूला जो पढ़ा था वो V×I। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यस, पिछली बार तो सर करंट सेम थी, इसलिए हम बोल पा रहे थे पावर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस बार तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अक्रॉस द रजिस्टर। इसका मतलब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, V²/R। इससे हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे रजिस्टर्स की पावर, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि बाकी के फॉर्मूलेस गलत आंसर देंगे, बाकी के भी बेटा सेम देंगे, लेकिन इसको अप्लाई करना ज़्यादा आसान है। यहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ पावर इन रजिस्टर R1 कितनी हो जाएगी, V²/R1 हो जाएगी। यस, सेकेंड रजिस्टर R2 के अंदर पावर कितनी हो जाएगी, V²/R2 हो जाएगी। थर्ड वाले में पावर P3 इक्वल्स टू V²/R3 हो जाएगी, ठीक है। यस बेटा, पावर्स मैं देख पा रहा हूँ इससे कि पावर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। ये हमारे पास आ गया है। यस बेटा, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी, नोट करें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमें इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकालना है, साथ के साथ I1 और I2 करंट फाइंड आउट करनी है ना। यस, सबसे पहले तो हमें कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। कौन से कॉम्बिनेशन में, देखो टर्मिनल्स कहाँ पर है, A और B टर्मिनल्स है। इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ये सिस्टम जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, ये आइडेंटिफाई करना है। टर्मिनल्स हमें इसलिए दिए गए हैं, इसका मतलब यह है कि A और B के अक्रॉस बैटरी को कनेक्ट किया गया है ना। दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैटरी नहीं बनाई गई है, लेकिन वो A और B टर्मिनल्स के थ्रू ये बताना चाह रहा है कि बैटरी जो कनेक्ट की गई है वो किसके अक्रॉस कनेक्ट की गई है, यस A और B के अक्रॉस कनेक्ट की गई है। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, हम जानते हैं कि करंट विल फ्लो लाइक दिस, है ना। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। ये करंट I है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगी, I1 और I2 इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। करंट यहाँ से जाएगी, फिर वापस से एक I करंट बन जाएगी। अब मैं देख पा रहा हूँ कि लेट से कि यहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट करी तो इधर का पोटेंशियल भी हो जाएगा, क्योंकि A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करेंगे। बोल रखा है A और B टर्मिनल्स के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसके अक्रॉस ही हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे। जब मैं बैटरी कनेक्ट करूँगा तो डेफिनेटली यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देख पा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस, दोनों रजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है, देख पा रहे हो। यस, इसीलिए हमने बैटरी कनेक्ट करी है ताकि तुम देख पाओ। यस बेटा, तो यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V आ जाएगा, इस जगह भी V आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर V आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है V का। इधर कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस है V का। यस, देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दोनों रजिस्टर्स किस में हो गए, यस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो गए। अच्छा, अब हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यस, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
यस, दिस इज इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। ये ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसको रेसिप्रोकल नहीं करते, डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि सर आंसर आ गया है, लेकिन ये बात गलत है, हमें इसको अभी सीधा भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो 1/R इक्वलेंट की वैल्यू आई है बेटा। R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ गई। और ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना है, जब भी दो रजिस्टर्स हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, R1 R2 डिवाइडेड बाय देयर सम। वापस रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रजिस्टर्स होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। हम ऐसे इस तरीके से एलसीएम लेके हमारी कैलकुलेशंस को नहीं बढ़ाने वाले हैं, है ना। इवन 3 रजिस्टर्स भी होंगे तो भी हम लोग ये इस तरीके से ब्रेक करके कर लेंगे। पहले 2 रजिस्टर्स को सॉल्व करेंगे, उसके साथ फिर तीसरे रजिस्टर को पैरेलल में लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि इसको याद कर लेना, इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। R1 R2 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेज, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये तो आगे हमारे पास R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लोग लगा रहे हैं, तो वो उतनी ही करंट ड्रॉ कर रहा है जितनी कि दोनों मिलकर कर रहे हैं। यानी बेसिकली ये इस तरीके से हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ये A टर्मिनल हो गया और ये क्या हो गया, ये B टर्मिनल हो गया। यस बेटा, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं I1 और I2 की। देखें I1 और I2 क्या होंगे। I1 I2 निकालने के लिए मेरे पास पोटेंशियल होना चाहिए, है ना। अगर मेरे पास पोटेंशियल है तो मैं करंट निकाल पाऊंगा I1 और I2। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें टोटल करंट दे रखी है कि टोटल करंट क्या है, इसमें से जो एंटर कर रही है वो I कर रही है ना। हमें करंट दे रखी है बेटा, ये जो करंट है I, ये हमें गिवन है। यस, चाहे तो लिख लें I इज द करंट। ठीक है, ये गिवन है कि A टर्मिनल से I करंट निकल रही है और B टर्मिनल से I करंट एंटर कर रही है, यहाँ से लीव कर रही है। अब क्या करेंगे, यस, अब हमें I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस तरीके से पहले V का वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे सर्किट्स रेजिस्टेंसेस, तो सबसे पहले ऐसा करें कि उनके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लें। पोटेंशियल के लिए हमें क्या चाहिए होगा, R इक्विवेलेंट चाहिए होगा। हमारे पास आया है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। करंट मुझे पता है, यस करंट मुझे गिवन है, I करंट मुझे गिवन है कि सर्किट के अंदर I गिव करंट फ्लो कर रही है, यहाँ से I एंटर करी, यहाँ से I लीव कर रही है। ठीक है बच्चे, यस। अब पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास आ गया, देखो V का वैल्यू आ गया है, V का वैल्यू हमारे पास आ गया है, ये V था, ये 0 था, V का वैल्यू आ गया हमारे पास ओम्स लॉ से, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। V का वैल्यू कितना आ जाएगा, यस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हमारे पास आ गया। ठीक है, यस, क्योंकि करंट हमें गिवन थी, रेजिस्टेंसेज हमें गिवन थी, तो पोटेंशियल हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ I एंड R1 R2। अब हमें क्या करना है, हमें तो I1 और I2 का बेटा वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखें कि जब भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें हमेशा पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, ताकि हम आसानी से करंट निकाल पाए। और करंट निकालने का तरीका हमेशा यही वाला रखेंगे हम लोग कि पहले क्या करेंगे, उस सिस्टम का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और फिर करंट एंटरिंग निकाल लेंगे। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन रजिस्टर के अक्रॉस भी होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर V पोटेंशियल है तो इनके अक्रॉस भी कितना है, V है। ये बात हमें याद रखनी होगी कि जितना रेजिस्टेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस R इक्विवेलेंट के अक्रॉस होता है, उतना ही रेजिस्टेंस उतना ही पोटेंशियल पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर R1 R2 के अक्रॉस होने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है R इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी और R1 R2 के अक्रॉस भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब मैं I1 I2 की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। देखें I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, I इक्वल्स टू V बाय R1 किया। ठीक है, यस, V का वैल्यू ये रहा, कितना है, I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। किससे डिवाइड करना है, R1 से डिवाइड करना है। ये है V की वैल्यू, डिवाइड किया R1 से। I1 का वैल्यू मेरे पास आ गया, यस बेटा, I R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
इसी तरीके से इसके अंदर भी निकाल सकते हैं। I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है जितना इसके अक्रॉस है, दैट इज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, R2 इसका रेजिस्टेंस है। यस, हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर V की जगह, हमारे पास आ जाएगा I इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आ गया है ना। हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज आ चुकी है। I1 हमारे पास ये रहा बेटा, और I2 हमारे पास ये रहा। यस, देख पा रहे होंगे, चाहे तो याद भी कर सकते हैं इस बात को। यस, देखें कैसे याद करना है। ये मान लीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कोई सर्किट में रजिस्टर्स R1 और R2, इस तरीके से याद करें। यस, करंट अगर I एंटर कर रही है, I करंट एंटर कर रही है, I करंट लीव करेगी, इसके अंदर करंट बह रही है I1, लेट्स से इसमें करंट बह रही है I1 और इसमें बह रही है I2। तो कैसे याद रखना है वो समझे। यस, सामने वाला, यस, अगर मुझे करंट I1 निकालनी है तो सबसे पहले सामने वाले रेजिस्टेंस को पकड़ेंगे, है ना, R2 को। सबसे पहले टोटल करंट करेंगे, टोटल करंट इनटू, अगर मुझे इसमें निकालनी है तो सामने वाला रजिस्टर को पकड़ूंगा, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, टोटल रेजिस्टेंस कर दूंगा R1 प्लस R2। ये मेरे पास I1 आ गई। इसी तरीके से अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में I2 निकालनी है तो सामने वाले रजिस्टर को पकड़ूंगा। यस, टोटल करंट इनटू सामने वाला रजिस्टर है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हो गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यस, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, ठीक है, चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। टोटल करंट एंटरिंग इनटू अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यस, 2 के लिए ही वैलिड रहेगा, ये 3 के लिए वैलिड नहीं रहेगा। टोटल करंट एंटरिंग, ठीक है, इनटू सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इस तरीके से याद कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक फॉर्मूला तो बेसिक प्रोसीजर तो ये है ही, इससे तो आंसर आ ही जाएगा। नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लेट्स से कि हमारे पास 3 रजिस्टर्स इस तरीके से कनेक्टेड है और हमसे 10 वोल्ट बैटरी से हमने कनेक्ट कर रखा है। हमसे पूछा गया है आर इक्विवेलेंट और करंट इन द ईच रजिस्टर। 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, है ना। ये सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन में ये है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैटरी में से करंट निकालते हैं, ठीक है। यस, लेट्स से यहाँ से करंट आई निकली, ठीक है, यहाँ से करंट आई जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, I1, I2 और I3। इसका मतलब करंट तो सेम नहीं है, इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये नहीं है। अगेन यहाँ से सारी करंट्स कंबाइन होगी, आई करंट बन जाएगी, जितनी करंट गई थी उतनी करंट वापस मिल जाएगी, ठीक है बेटा। यस, अब हम लोग पोटेंशियल देखते हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल्स क्या सेम है क्या। देखो, लेट्स से कि ये V वोल्ट था तो ये कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, सॉरी ये 10 वोल्ट था तो ये कितना हो जाएगा, यस बेटा 10 वोल्ट तो 0 वोल्ट, यहाँ पर कितना हो गया 10 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10 वोल्ट, यहाँ कितना आ गया 10 वोल्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल सेम रहने वाला, इधर 0 वोल्ट है तो इधर 0 वोल्ट आ गया, इधर भी 0 वोल्ट आ गया, इधर भी 0 वोल्ट आ गया, इधर भी कितना आ गया 0 वोल्ट आ गया। अब हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें, देखो इसके अक्रॉस कितना दिख रहा है, हाँ ना, देख पा रहे होंगे कि 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं बेटा। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आई वुड से कि पहले 2 को सॉल्व कर लो, उसके बाद उसके साथ पैरेलल में तीसरे को सॉल्व कर लो, ठीक है। हम लोग आगे भी ऐसे ही करेंगे, इससे हमारी स्पीड थोड़ी सी एनहांस हो जाएगी, क्वेश्चंस को ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट देखें कितना आएगा, 6 और 3 का। मैंने बताया आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय देयर सम, 6 3 ज़ा 18, मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 3 ज़ा 18, चाहे तो लिख लें एक बार दोबारा से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 कितना आ गया 2 ओम हमारे पास आ गया। यस बेटा, यस, ये तो इन दोनों का तो 2 ओम आ गया, उसके साथ ये 2 ओम किस में है, पैरेलल के अंदर है। यस, अब देखें बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, यस ये 2 ओम और 2 ओम, अब हम अगेन पैरेलल के अंदर है, अगेन हम लोग क्या लगा देंगे, आर इक्विवेलेंट लगा देंगे, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ठीक है। R1
देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, 2 के साथ ये भी 2 किसमें, पैरेलल के अंदर, तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यानी आर इक्विवेलेंट मेरे पास 1 ओम आ गया। इससे हम लोग ओरली कर पाएंगे, ज़्यादा स्पीडली सॉल्व कर पाएंगे, गलती के चांसेस कम रहेंगे। आई वुड से कि यही फॉर्मूला यूज़ करें, पहले 3 आ गए तो 2 को सॉल्व कर ले, 2 के बाद हमारे पास ये सिंगल रजिस्टर बन जाएगा 2 ओम का, उसके साथ ये पैरेलल में हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें I1, I2 और I3 की वैल्यू भी निकालनी है। यस, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। यस, हर रजिस्टर के क्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट कितनी आएगी, यस देखें बेटा, 10 डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू देखो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है। यस, रेजिस्टेंस कितनी है, 6 है, कितना आ जाएगा, 5/3 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरीके से I2 देख लें, ये कितना हो जाएगा, 10 - 0 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, 10/3 एम्पियर आ जाएगा। यस, ये कितना हो जाएगा I3, वो देखें, 10 - 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 10/2 एम्पियर हमारे पास आ गया। यस बेटा, ये हमारी करंट आ गई सर्किट के अंदर, है ना। अब मुझे इस सर्किट में I की वैल्यू भी निकालनी है। I की वैल्यू या तो मैं तीनों को सम करके निकाल लूँ, या फिर दूसरा तरीका ये भी है, R इक्विवेलेंट मुझे पता है सर्किट का, R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट है 1 ओम, है ना। R इक्विवेलेंट है मेरे पास 1 ओम, मेरे पास R इक्विवेलेंट आ गया। इन तीनों को हटाकर हमने क्या लगा दिया, एक रजिस्टर लगा दिया। उतने ही वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की है, यस 10 वोल्ट की हमारे पास बैटरी है। करंट कितनी बह रही है, करंट I बह रही है। यस बेटा, करंट हमारे पास है 1 है I, जितनी करंट निकली बैटरी से उतनी I। हम यूज निकाल सकते हैं क्या करंट, यस ओम्स लॉ, इसके अक्रॉस ओम लॉ लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यस, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, यस इधर 10 वोल्ट है तो इधर भी 10 वोल्ट आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय R, तो करंट हमारे पास आ गई 10 एम्पियर करंट आ गई। और चाहे तो इन तीनों को सम करेंगे, I1 + I2 + I3 = I, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो करंट हमारे पास आ गई, I की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 एम्पियर करंट आ गई। यस, हमने हर ब्रांच में करंट निकाल लिए, साथ के साथ हमने R इक्विवेलेंट निकाला, हमने यस निकाल लिया। अब इसके अलावा हमें पावर्स पूछी जा सकती है कि पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा कौन से रजिस्टर के अक्रॉस होगी। देखो तीनों के अक्रॉस क्या है, तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पावर कंज्यूम फाइंड आउट करनी है कि किस रजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम होगी। हम ये जानते हैं कि हमें पावर = V²/R वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यस, पोटेंशियल तो तीनों के अक्रॉस सेम है, यानी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। इसमें पावर कंज्यूम किसके अक्रॉस सबसे ज़्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम उसके अक्रॉस पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा। इसका मतलब 2 ओम जो रजिस्टर होगा वो सबसे ज़्यादा पावर क्या कर रहा होगा, कंज्यूम कर रहा होगा। यस बेटा, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, नोट करें इसको बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें R इक्विवेलेंट निकालना है सर्किट का, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यस, साथ के साथ हमें ना इनके अक्रॉस करंट्स भी निकालनी है कि रजिस्टर में करंट्स कितनी फ्लो कर रही है ना। यस, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन रजिस्टर्स के अक्रॉस। करें स्टार्ट क्वेश्चन को। यस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, है ना। इस सर्किट को सीरीज में ले आए, देखो कौन कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में। सबसे पहले मैं करंट फ्लो करा लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाएगी किसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। देखें, लेट्स से कि यहाँ से करंट गई I, बैटरी से करंट I निकली, ये इसमें जाएगी, I जा रही है। यहाँ से 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, I1 और I2 में। ठीक है, यस, I1 और I2 में ब्रेक हो गई। अगेन दोनों करंट्स कंबाइन हुई, I बन गई, सेम करंट इसमें जा रही है। इस तरीके से हो रहा है बेटा, है ना। यस, अब क्या करेंगे, यस मैं देख पा रहा हूँ कि करंट्स जो है वो सेम नहीं जा रही है रजिस्टर्स के अंदर, है ना। इसमें तो I करंट जा रही है, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है। यस, करंट किसी भी रजिस्टर में सेम नहीं जा रही है। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखें। यस बेटा, यहाँ से लेट्स से कि यहाँ पर 10 वोल्ट है, तुमने बोला सर यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर 10 वोल्ट होगा। क्या यहाँ पे से यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगी तो कुछ रेजिस्टेंस या कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, 10 से कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ। लेट्स से यहाँ पर आ गया V, है ना, यहाँ पे कुछ V आ गया। यहाँ पे हम जान रहे हैं 0 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पर भी कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया।
मैं देख पा रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस और इस रजिस्टर के अक्रॉस सेम है एंड विच इज इक्वल टू V माइनस 0। यानी ये दोनों तो किस में हो गए, ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। ये दोनों को सॉल्व करूंगा तो क्या होने वाला है, R इक्विवेलेंट आ जाएगा इन दोनों का, और वो इसके साथ किस में आने वाला है, सीरीज के अंदर आने वाला है। देखें मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ। इस बार ये जो क्वेश्चन है ये बेटा मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी सीरीज प्लस पैरेलल दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। देखें कैसे हो रहा है। सबसे पहले इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकालें, दोनों पैरेलल के अंदर है, पता चल गया पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए। अच्छा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 6 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 है ना। तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखें इन दोनों का R इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख देते हैं। R इक्विवेलेंट इन दोनों का आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना आ जाएगा बच्चे, 6 इंटू थ्री डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, कितना हो गया 2 ओम आ जाएगा। यानी इन दोनों का R इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम, इसका है 3 ओम। तो मेरा कुछ सर्किट इस तरीके से आने वाला है। यस देखें ये आ गया मेरे पास 3 ओम, इसके साथ ये आ गया 2 ओम, ये आ गया 2 ओम, यस, और ये हमारी बैटरी हो गई। सवाल हमारे लिए कुछ ऐसा हो गया कि 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। यस बेटा, अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या करंट, यस निकाल सकते हैं करंट। यस टोटल वोल्टेज है 10 वोल्ट, R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। पूरे सर्किट का 5 ओम, वोल्टेज पूरे सर्किट का आ गया 10 वोल्ट। 10 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यस 10 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 डेट इज 5, तो करंट आ गई मेरे पास 2 एम्पियर। आई थिंक ये तो बताने वाली बात ही नहीं होगी। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट आ चुका है 3 + 2 डेट इज 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का, करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर, ठीक है। ओम्स लॉ लगाया है, 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो करेगी। यस अब मुझे तो इन दोनों में करंट चाहिए, जितनी आसानी से पहले निकल रही थी उतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाली इस बार, चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। यस हम देखेंगे कि यस इस बार करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें पोटेंशियल यहाँ पॉइंट पर डायरेक्टली नहीं गिवन है, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखें हम ये जानते हैं कि 10 वोल्ट यहाँ पर है। 10 वोल्ट मैंने हमेशा तुम्हें ये बोला है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट्स निकालनी हो तो सबसे पहले पोटेंशियल को पकड़े, कैच द पोटेंशियल। उस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारे पास आ गया तो जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस करंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें कि करंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए निकालनी है तो वोल्टेज को पकड़े, उस उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको पकड़े। पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच गए करंट तो आ ही जाएगी यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है। यस तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस V पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, V पोटेंशियल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तो हमें पता है कि सर 0 वोल्ट है। चलो तो कैसे करेंगे, देखो यहां से निकली 10 वोल्ट, ठीक है, यहां पर कितनी हो गई 10 वोल्ट। यस ये करंट फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो करेगी, हायर से लोअर, सीखा है अभी हमने। यस तो 2 × 3 कितना हो गया ओम्स लॉ से 6 वोल्ट यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप होगा। 6 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो गया, बचा कितना, तुम बोलोगे सर बचा है यहाँ पर 4 वोल्ट, ठीक है। यस 4 वोल्ट कहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यस यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। या फिर इस बात को ऐसे बोल दो कि सर 6 वोल्ट इधर ड्रॉप हो गया तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, इस पॉइंट का आ गया 4 वोल्ट। यहाँ कितना है 0 वोल्ट, तो इधर कितना ड्रॉप हुआ 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे पास बेटा आ गया है एंड दैट इज 4 वोल्ट आ चुका है। यहाँ का 4 वोल्ट है, यहाँ का 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का आ गया। तो इसके अक्रॉस कितना होगा सर, V का वैल्यू हमारे पास 4 वोल्ट आ चुका है। 4 वोल्ट ये रहा, 0 वोल्ट ये रहा, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, बार बार बोल रहा हूँ सेम रहेगा, जितना इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस रहेगा, दैट इज 4 वोल्ट। I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना आ गया 2/3 एम्पियर आ गया। I2 निकाल ले, यस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का, रेजिस्टेंस कितनी है 3, क्या आ गया 4/3 एम्पियर आ गया, ठीक है। यस हमारे पास करंट्स आ गई है, पोटेंशियल आ चुका है सर्किट का,
है ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ चुका है। इसके अक्रॉस कितना है 6 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना है 4 वोल्ट। हर रजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। नोट करें बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास आर रजिस्टर्स हैं, उनको n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, कट कर दिया है, कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। अच्छा, n पार्ट्स में कट कर देंगे, यानी कि हमने लेंथ को क्या कर दिया है, n टाइम्स कम कर दिया है ना। याद हो तो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर हमने हर एक पार्ट को, हर रेजिस्टेंस, लेट से ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, उसको हमने इक्वल पार्ट्स में, n इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, कट कर दिया इस तरीके से। यस, इस तरीके से कट कर दिया n इक्वल पार्ट्स में। तो हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो इस बार कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर R/N हो जाएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L/A होता है। ठीक है, यस। अगर मैंने n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है तो लेंथ क्या हो जाएगी, n टाइम्स कम हो जाएगी हर पार्ट की। इसकी कितनी हो जाएगी L/N, इसकी कितनी हो जाएगी L/N, इसकी कितनी हो जाएगी लेंथ L/N। हर पार्ट की लेंथ L/N हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई प्रभाव पड़ेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला, ये तो सेम रहेगा। रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा इस केस के अंदर, है ना। यस, तो लेंथ n टाइम्स कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स कम हो गया। चाहे तो लिख लें, ईच पार्ट ऑफ रजिस्टर becomes R/N। क्यों, क्योंकि रजिस्टर इज लेंथ, और लेंथ n टाइम्स कम हो गई हर रजिस्टर की, तो रेजिस्टेंस R/N हो जाएगा। अब देखें, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, हर पार्ट को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं जानता हूं कि हर पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R/N है। तो देखें सॉल्यूशन, हमने हर पार्ट को सीरीज में कनेक्ट किया। यस, कितने पार्ट्स हैं ऐसे बेटा, ऐसे n पार्ट हैं हमारे पास। ये जो पार्ट्स हम चूज कर रहे हैं ये कितने हैं, ये हैं हमारे पास n पार्ट्स हैं। और हर पार्ट का कितना रेजिस्टेंस है, हर पार्ट का R/N रेजिस्टेंस है। इसका भी R/N, इसका भी R/N, ऐसे हर पार्ट का R/N रेजिस्टेंस है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो हम बोलोगे सर सीरीज में तो हम जानते हैं करंट सब में सेम रहेगी, एंड टू एंड कनेक्शन है। यस, R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा देंगे सर। कितने रजिस्टर्स है, n रजिस्टर्स है, तो Rn तक ले जाएंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा R/N प्लस बेटा R/N प्लस डैश 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 प्लस R/N हो जाएगा। कितना आंसर आ गया हमारे पास, n टाइम्स, कितने टाइम्स है ये, देखो R/N कॉमन निकालो, ऐसे समझें इसको, हो सकता है थोड़ा कष्ट हो तुम लोगों को। तो R/N कॉमन निकालो, कितनी टर्म्स हैं, 1 1 1। R/N कॉमन निकालोगे तो पीछे बचेगा 1, फिर 1 बचेगा, ऐसे कितने 1 बचेंगे, n बचेंगे। 1 1 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा, कितना बन जाएगा, n बन जाएगा। तो ये R/N हो गया, इंटू n हो गया, तो फाइनली R आ गया। सीरीज में तो सेम रहने वाला है, रजिस्टर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब पैरेलल में देखें, पैरेलल में जब मैं कनेक्ट करूंगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है वो देखें। यस, ये कितना है R/N, ये कितना है R/N, ये कितना है R/N। हर जो पार्ट था रजिस्टर का उसको हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं, यस, हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। ऐसे ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस हो गया, nth रजिस्टर हो गया, ये भी कितना हो गया, R/N हो गया। ऐसे हमने बहुत सारे n रजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए। कितने रजिस्टर्स हैं हम मार्क कर लेते हैं। यस बेटा, ये बेसिकली n रजिस्टर्स हैं, n रजिस्टर्स हैं, और हर की वैल्यू R/N है। ठीक है, हर की वैल्यू कितनी है बच्चे, R/N है। यहाँ लगा लो, ये है इस तरीके से। अच्छा, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, यस, बेसिक वाला लगाओ तो बेसिक वाला लगा लो। वैसे अगर सेम रजिस्टर्स है, n आ गए हैं, तो यस, फिर तो हम कितने टाइम्स ही R1 R2 लगाएंगे, तो इट्स बेटर कि एलसीएम ले लो। और हमें एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा कि कैसे करना है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/,
इसकी वैल्यू R/n है प्लस इसकी वैल्यू R/n है प्लस इसकी वैल्यू R/n है। ऐसे कितने टाइम्स हैं? n टाइम्स हो गया। ठीक है, यस। R इक्वलेंट कितना आ जाएगा? देखो n ऊपर चला जाएगा तो ये n/r बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा? n/r, ये भी कितना बन गया? n/r, डैश 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 डैश, कितने टाइम्स? n टाइम्स हो गया। यस बेटा, अब देखें ध्यान से, हमारे पास 1/r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू n/r, कॉमन निकाल लो। कितने n बनेंगे? यस, 1 1 1 कितने टाइम्स बनेगा? n टाइम्स बन जाएगा। यस, देख पा रहे हो, n/r कॉमन निकाला तो पीछे क्या रह गया? 1 1 1 1 1, कितने टाइम्स? n टाइम्स रह गया। तो 1/r इक्वलेंट कितना आ गया? यस बेटा, n/r इंटू n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आ जाएगा। तो r इक्वलेंट मेरे पास आ गया n²r, या r इक्वलेंट इज इक्वल्स टू n/n² आ गया। हमसे तो रेशियो पूछा था, ये तो आया हमारे पास rp और सीरीज में आया हमारे पास r। फाइनली हमारे पास RS/rp का जो रेशियो होगा वो कितना आ गया? या सीरीज में हमारे पास r आया था, पैरेलल में हमारे पास r/n² आया, फाइनली हमारे पास n²1 आंसर आ गया। यस बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें एक बात थी जो हमें ध्यान रखनी है, हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। मैं तुम्हें एक नोट करके लिखवा सकता हूँ एक पॉइंट, जिससे तुम्हारा ये काम आसान हो जाएगा। देखें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर सेम रजिस्टर्स है, मान लो कि 2 रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं और पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है, तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर हमें पता होना चाहिए कि इसका R इक्वलेंट हमारे पास आ जाएगा, कितना आएगा? R/2 आएगा। नंबर ऑफ ब्रांचेस से डिवाइड करें। तुमने बोला कि सर अगर 3 हुए तो फिर क्या करेंगे? 3 हुआ तो भी जुगाड़ हो जाएगा बेटा, 3 होगा तो भी हम लोग फॉर्मूला बेसिकली वहाँ से ही रहा है। जस्ट मैं तुम्हें ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन कम हो जाए, कम टाइम में तुम इस सवाल को सॉल्व कर पाओ इस तरीके के। R, ठीक है, यस। तो इस बार R इक्वलेंट कितना है? तुमने बोला सर हर रजिस्टर R का है, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ब्रांचेस से, कितनी है? 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सर 4 हुई तो 4 के लिए R/4 हो जाएगा। और अगर ऐसे n ब्रांचेस कनेक्ट कर दो तो R की, तो बेटा R की ऐसी n ब्रांचेस कनेक्ट करूँगा तो फिर मेरा आंसर हो जाएगा यस, R/ कितना हो जाएगा? यस बेटा, मैं कितने रजिस्टर्स कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में? यस, हर रजिस्टर की वैल्यू सेम है ना, और अगर सेम रही तो बस मेरा फिर काम बन जाएगा। ऐसे n रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ? n रजिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। और अगर n रजिस्टर्स है तो फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखें R डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ब्रांचेस, n ब्रांचेस है तो R/n कर देंगे। यस, आई होप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 2 ब्रांचेस R/2, 3 ब्रांचेस सेम रजिस्टर R/3, n ब्रांचेस सेम रजिस्टर R/n। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली पैरेलल में लिख सकते हैं अगर सेम रजिस्टर हुए तो। यस, R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब देखो इसके अंदर, है ना, इसमें हर रजिस्टर की वैल्यू कितनी थी? तुमने बोला सर R/n थी। कितनी ब्रांचेस है? n ब्रांचेस है। कितना आंसर आना चाहिए? R/n डिवाइडेड बाय n, तो R/n² हो जाएगा, ठीक है। यस, जब सिमिलर रजिस्टर्स हो तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। R/n डिवाइडेड बाय n किया, R/n² आ गया, है ना। तो सेम रजिस्टर्स के लिए तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर 2 रजिस्टर है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यस बेटा, आई होप बेसिक आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इस तरीके से हमें अप्रोच करना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के क्वेश्चन को। नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखो हमें दे रखा है कि R इक्वलेंट हमें निकालना है A और C टर्मिनल के अक्रॉस। R इक्वलेंट A और C टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। इसका मतलब ये है कि इन टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें क्या करनी है? बैटरी कनेक्ट करनी है, ठीक है। यानी इन्हीं टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें बैटरी कनेक्ट कर R इक्वलेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरा है कि ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन 10 वोल्ट बैटरी इज अक्रॉस A एंड C। जब 10 वोल्ट की बैटरी इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तब करंट निकालने हमें हर रजिस्टर के अक्रॉस। सबसे पहले R इक्वलेंट निकालते हैं। तो देखें, बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, है ना, इसके अक्रॉस इस तरीके से हम बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से कि बैटरी कुछ
इस तरीके से कनेक्टेड है, कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यस, सो डैट अब हम है ना करंट निकालेंगे इसमें से, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो कर रही है, कौन कौन से रजिस्टर सीरीज में, कौन से पैरेलल में। ये तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम लोग बैटरी से करंट भेजकर देखेंगे कि किन में कौन से रजिस्टर सीरीज में है और कौन से पैरेलल में है। तो करंट निकालें, देखो यहाँ से करंट आई गई है ना, 20 वोल्ट की लेट से बैटरी लगाई हमने, करंट यहाँ से एंटर करेगी, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गई, येलो I1 और यहाँ से I2, ठीक है। यस, यहाँ से करंट गई, यहाँ पे भी I2, यहाँ से करंट सेम करंट यहाँ पे आ जाएगी I2, यहाँ से सेम करंट I2, यहाँ से कितनी आ रही है, I1 आ रही है। यस, इन दोनों रजिस्टर्स में मैं देख पा रहा हूँ कि सर दोनों रजिस्टर के अक्रॉस क्या है, दोनों रजिस्टर्स में करंट सेम है, इसलिए दोनों तो क्या हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। अब ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गए, तो इसका मतलब 2 + 1 3 हो गया। ये दोनों जब मैं सॉल्व करूंगा तो यस, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट इसके अक्रॉस आ जाएगा, इन दोनों को हटाऊंगा और इसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट लगा दूंगा, कितना 3 ओम आ जाएगा। वो 3 ओम 6 ओम के अक्रॉस क्या होगा, पैरेलल के अंदर होगा। यस, तो चाहे तो देख लें, यस कर लेते हैं पूरा प्रॉपर्ली। अगेन करंट आई बैटरी तक पहुंच गई, देखें कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, करंट देख पा रहा हूँ सेम है, तो ये दोनों सीरीज में, इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन दोनों का आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया है बेसिकली 2 + 1 दैट इज 3 ओम आ गया है ना। यस यस बेटा, ये दोनों तो क्या हो गए, ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। इन दोनों को हटाकर हम लोग एक रजिस्टर लगा लेते हैं, देखें इन दोनों को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर में लगा रहा हूँ। ये दोनों किस में है, सीरीज में, कितना आ जाएगा 2 + 1 कितना हो गया, 3 ओम हो गया। इनको हटाया और इनकी जगह क्या लगा दिया, यस इन दोनों का बेसिकली क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मुझे किस में दिख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर ये V वोल्ट पे है तो ये 0 वोल्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2 कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, यस 6 × 3 6 + 3 9 दैट इज 2 ओम आ जाएगा, है ना। यस, इस सर्किट का हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ चुका है, दैट इज 2 ओम। अब हमारे लिए इस सर्किट बेसिकली ऐसे बन गया है, ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया और बैटरी हमारे पास ये रही 20 वोल्ट की। यस, अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन 10 वोल्ट बैटरी इज अप्लाइड अक्रॉस इट। हमने यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यस और आर इक्विवेलेंट हमारे पास है 2 ओम। करंट निकाल सकते हैं, यस करंट आ जाएगी हमारे पास V/R इक्विवेलेंट दैट इज 5 एम्पियर करंट आ गई है। करंट यहाँ से 5 एम्पियर आ जाएगी बेटा, ठीक है। ओम्स लॉ लगाएं इसके अक्रॉस, इधर कितना है 10 वोल्ट, इधर कितना है 10 वोल्ट, इधर कितना है 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का, आर इक्विवेलेंट है 2, करंट आ जाएगी हमारे पास 5 एम्पियर, सर्किट में 5 एम्पियर करंट आ गई है। कहने का मतलब यहाँ से करंट जो एंटर कर रही है वो कर रही है 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। यस, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो करंट निकालनी है हर रजिस्टर में। देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि इट इज़ 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर ये 10 वोल्ट, ये कितना हो गया 0 वोल्ट। करंट कितनी आएगी देख सकते हैं, 6 / 10, I1 की वैल्यू आ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट का, तो 10 / 6 आ जाएगा, दैट विल बी 5/3 एम्पियर। इसी तरीके से I2 कितना आ जाएगा, इसके अंदर जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, यस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है तुम देख पा रहे होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है यस 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इनके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का, आर इक्विवेलेंट कितना है 3 है, 10/3 एम्पियर हमारे पास आ जाएगी। यस, इसके अंदर जो I2 आई वो 10/3 एम्पियर आई, इसमें जो करंट आई वो बेसिकली हमारे पास 5/3 एम्पियर आ गई। हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकाल ली, है ना। हम चाहें तो वोल्टेजेस भी निकाल सकते हैं, करंट हमें पता है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा, इसके अक्रॉस भी पता चल जाएगा। यस, एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स के जाके हम लोग ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच।